तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्मविनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्वनिरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के तीसरे दिवस की साध्वी द्वय की तरफ से तहे दिल से आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आप पूर्ण स्वस्थता के साथ, प्रसन्नता के साथ इन आध्यात्मिक पर्व के दिवसों में अध्यात्म की यात्रा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। समय को अनुप्रेक्षा में, स्वाध्याय में बिताते हुए समय के साथ जीवन को सार्थक करें। भीतर को, अंतर को पवित्र बनाने के लिए अंतगढ़ सूत्र का स्वाध्याय आपके सामने चल रहा है। ये स्वाध्याय, ये शास्त्र जो अमृत के समान है। जैसे आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति अमृत का पान कर लेता है वो अमर हो जाता है। ठीक इसी तरह से इस शास्त्र का पान करने वाला व्यक्ति इस शास्त्र के एक एक शब्द को, भावार्थ को समझने वाला, श्रद्धा के साथ सुनने वाला व्यक्ति भी सच्चिदानंदमय हो जाता है। ये शास्त्र एक ऐसा पारस है जो कर्मों से घिरी आत्मा को स्वर्ण बना देता है। जैसे पारसमणि लोह कण को, लोहे को सोने में बदल देती है, ठीक इसी तरह से ये शास्त्र भी हमें परमात्मा रूप सोने में परिवर्तित कर देता है। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जो इन दिनों में इस शास्त्र का श्रवण करते हैं। जम्बू स्वामी जी की जिज्ञासा पर सुधर्मा स्वामी जी ने कहा था कि इस अंतगढ़ सूत्र के जो 8 वर्ग हैं, जिनमें राजा महाराजाओं के साथ, सेठ सेनापतियों के साथ, राज रानियों के साथ बच्चों की साधना का भी वर्णन किया गया है। इसके तीसरे वर्ग का 8वां अध्ययन आप सुन रहे थे। महारानी देव की, श्री कृष्ण वासुदेव की माता 3 सिंघाड़ों में आए हुए एक जैसे मुनिराज को देख करके उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ और उन्होंने अंतिम यानी तीसरा सिंघाड़ा जो आया था, उनसे अपने सवाल को
समाधित करने का निवेदन किया और पूछ लिया कि हे भगवान, क्या इतनी लंबी चौड़ी द्वारिका नगरी, जिसमें हजारों हजार भविक लोग, भव्यजन रहते हैं, दानशील तप भाव की आराधना करने वाले लोग रहते हैं, ऐसी इस द्वारिका नगरी में क्या संतों को आहार नहीं मिलता, गोचरी नहीं मिलती, इसलिए उन्हें बार बार एक ही घर के अंदर आना पड़े? बात को पूरी तरह से समझ करके लेना। देवकी रानी का भाव उदार था, भाव शुद्ध थे, लेकिन क्योंकि वो राजरानी थी तो उनके मन में ये भी एक सवाल था कि क्या मेरी द्वारिका नगरी के अंदर अब लोगों के अंदर वो भावना नहीं रही? क्या कारण है कि बार बार संतों को एक ही घर के अंदर गोचरी लेने के लिए आना पड़े? जब देवकी ने इस प्रकार की बात पूछी तो तीसरे सिंघाड़े के जो मुनिराज थे, उन्होंने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है। हम 6 सगे भाई, फिर वो अपना परिचय देते हैं कि नाग गाठापति और सुलसा के अंगजात भद्दिलपुर नगरी के निवासी हम 6 सगे भाई, जिनकी आकृति, जिनका रूप रंग, जिनके नयन नक्श बिल्कुल एक जैसे हैं, हमने परमात्मा के पास संयम अंगीकार किया और बेले बेले पारणा करने का एक संकल्प लिया। और बेले के पारणे के दिन आज हम प्रभु की आज्ञा लेकर के अलग अलग ग्रुप बना करके गोचरी लेने के लिए आए हैं। ये एक संयोग था कि तीनों ही ग्रुप बारी बारी से आपके यहाँ पर आए। पहले जो आए वो दूसरे नहीं थे, दूसरी बार जो आए वो हम नहीं है, यानी तीनों ही अलग अलग हैं। मुनिराज को देवकी महारानी वंदन करती है, शंका का समाधान होता है, एक तरफ मन प्रसन्न होता है और दूसरी तरफ एक सवाल के समाधान के साथ साथ दूसरा सवाल पैदा हो जाता है। देवकी विचार करती है, बचपन की एक बात उन्हें याद आ जाती है कि एक बार अतिमुक्तक कुमार मुनिराज ने भविष्यवाणी की थी और उन्होंने एक बात कही थी कि हे देवकी, तुम इस पूरे भरत क्षेत्र के अंदर इकलौती ऐसी माता होगी जो एक नहीं, 2 नहीं, 8 पुत्रों को जन्म दोगी और वे तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुंदर, सुकोमल, एक जैसी आकृति वाले, एक जैसे नयन नक्श वाले होंगे। लेकिन मैं ये क्या देख रही हूं, एक तरफ अतिमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी, उनके द्वारा किया गया कथन जो कभी असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि एक अटूट आस्था का भाव, एक श्रद्धा का भाव था कि मुनि की वाणी असत्य नहीं होती। एक तरफ भीतर में श्रद्धा का भाव और दूसरी तरफ जो अपनी आंखों से वो देख रही है कि एक जैसे 6 मुनिराज जो सुलसा के पुत्र हैं, नाग गाठापति इनके पिता हैं, तो ये जब विरोधाभास उन्होंने देखा तो विचार में पड़ गई। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो वो तुरंत ही कह देता कि मुनि की वाणी झूठ हो गई, बात की तह तक नहीं जाता,
मगर देवकी रानी पूरी बात को समझती है। मन में एक ऊहापोह चल रहा है कि मैंने जो आंखों से देखा वो सत्य है या मुनि से सुना वो सत्य है, क्योंकि आंखों से जो मैं देख रही हूं उसे भी नकारा नहीं जा सकता और मुनि की वाणी पर भी अविश्वास नहीं किया जा सकता। मन में तभी ख्याल आया कि ऐसे ही विचारों के जंगल में उलझने से कोई फायदा नहीं होगा। परमात्मा विराजमान है, अरिष्टनेमी भगवान साक्षात इस धरा पर विचरण कर रहे हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं, केवल ज्ञानी हैं। क्यों न उनके पास जाकर के अपने मन की शंका का मैं समाधान करूं, क्योंकि अगर मैं ही विचार करती रहूंगी तो वैसे ही और ज्यादा उलझने बढ़ जाएगी। समझदार व्यक्ति वही होता है कि अगर किसी चीज का समाधान करने की ताकत अपने से ज्यादा किसी सशक्त व्यक्ति के पास हो तो अपने अहंकार को, ईगो को एक तरफ रख करके, छोटे बड़े के भेद को भुला करके व्यक्ति उनसे राय ले ले और अपने जीवन की उलझनों को सुलझा ले। महारानी देवकी का धार्मिक रथ तैयार होता है और अरिष्टनेमी परमात्मा के चरणों में वो पहुंच जाती है। परमात्मा को वंदन किया, नमन किया और परिउपासना हेतु बैठ जाती है। अभी देवकी रानी कुछ बोली भी नहीं कि भगवान ने उनकी मन की बात को जान करके उनसे पूछ लिया कि क्या तुम्हारे मन में उन 6 मुनिराजों को देख करके इस प्रकार के भाव पैदा हुए हैं? क्या इस प्रकार का सवाल तुम्हारे अंदर आया है? देवकी देवी परमात्मा से कहती है, भगवान आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सच है। तब प्रभु ने फरमाया कि अतिमुक्तक कुमार ने, मुनि ने जो भविष्यवाणी की थी वह सत्य है, वो झूठ नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि ये जो 6 मुनिराजों को देखा तुमने, ये सुलसा के नहीं बल्कि तुम्हारे ही अंगजात है। और ऐसा हुआ था कि एक बार सुलसा जब छोटी थी तो एक ज्योतिष ने उसके लिए भी भविष्यवाणी की थी और उसको ये कहा था कि ये मृतवंध्या होगी, यानी मरे हुए बच्चों को जन्म देने वाली होगी। जब सुलसा ने, उसके माता पिता ने ये बात सुनी थी तो वे बड़े दुखी हुए थे और उसी दिन से सुलसा ने, यानी बचपन से ही उसने हरिणगमेशी देव की भक्ति, आराधना, पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। और हरिणगमेशी देव जो उस सुलसा की भक्ति से प्रसन्न हुआ था और उन्होंने ही एक संयोग ऐसा उनके द्वारा निर्मित किया गया था। देखिए, वास्तविकता ये है कि सब कुछ नियत होता है, लेकिन उस नियत कार्य के संपादन में कोई न कोई निमित्त अच्छे या बुरे रूप में अवश्य मिल जाता है। अगर सुलसा मृत बच्चे को जन्म देने वाली है तो हरिणगमेशी देव इस होनहार को टाल नहीं सकते कि वह मरे हुए बच्चों को जन्म ना दे। ऐसा हरिणगमेशी देव नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी दैविक माया से जो सुलसा के मरे हुए बच्चे होते थे उनको वह देवकी देवी के पास लाकर के रख देता और देवकी रानी जिन पुत्रों को जन्म देती थी उनको ले जाकर के सुलसा के वहां रख देता था। ये बात स्वयं अरिष्टनेमी भगवान महारानी देवकी को बता रहे हैं कि संयोग ही ऐसा था कि दोनों एक समय एक साथ पुत्रों को जन्म देती थी
और हिरण्यगमेशी देव के निमित्त से, उनके माध्यम से बच्चे बदल दिए जाते थे। तो हे देवकी, ये 6 मुनिराज जो हैं, इनको तुमने ही जन्म दिया है। सुलसा ने तो मात्र इनका लालन पालन किया है, इनका पोषण किया है, बल्कि इनको जन्म देने वाली माता जो हो वो तुम ही हो। अब जैसे ही प्रभु से ये बात सुनी, परमात्मा की बात संपन्न होने के बाद पुनः वंदन किया, नमन किया, और अब महारानी देवकी वे 6 मुनिराज जहां पर विराजमान थे उस स्थान पर जाती है। और वहां जाकर के अब देखिए, अब तक वो मुनि को मुनि के रूप में देख रही थी, लेकिन अब जैसे ही प्रभु से हकीकत को जाना कि देखने का नजरिया बदल गया। अब उसके भीतर में एक वात्सल्य का भाव पैदा हो गया और मुनिराज को देख करके वह परम प्रसन्नता का अनुभव करती है। एक टकटकी लगा करके उनको देख रही है और मन के अंदर अनेक प्रकार के सवाल पैदा हो रहे हैं, अनेक प्रकार के विचार पैदा हो रहे हैं उनके भीतर में। और अपने पुत्रों को देख करके, मुनि के रूप में पुत्रों को देख करके महारानी देवकी का वात्सल्य ऐसा उमड़ता है, अपने आप पर वो काबू नहीं कर पाती, यहाँ तक कि उसके कपड़े तंग होने लगे, रोम रोम वात्सल्य से भर गया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ मुनिराज को निहारती है, देखती है। और फिर बाद में आखिर संतों के स्थान पर रहने की एक मर्यादा थी, कुछ समय वहां पर रुक करके फिर से अपने धार्मिक रथ पर सवार होकर के महारानी देवकी अपने राजमहल में लौट जाती है। अब राजमहल में आने के बाद देखिए इंसान का मन कैसा है, कैसा होता है इंसान का मन, कि जब मुनिराज को उसने गोचरी बहराई तो एक मुनि के रूप में बड़े भावों से उन्होंने आहार दान दिया, अपने आप के भाग्य की सराहना की। और वास्तव में शास्त्र ग्रंथ साक्षी देते हैं कि बहुत पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के सत्पात्र को, सुपात्र को दान देने का अवसर मिलता है। और सुपात्र को दान देने से, यानी साधु साध्वी भगवंतों की व्ययावच्च करने से, उनको अनुकूल आहार बहराने से 8 प्रकार के कर्मों की निर्जरा होती है। कहा है कि अगर साधु संतों को ज्ञान में उपयोगी ऐसे उपकरण या ऐसी सामग्री बहराई जाए तो उससे ज्ञानावरणी कर्म की निर्जरा होती है। जागरण में उपयोगी ऐसी कोई चीज बहराई जाए, दी जाए, तो उससे दर्शनावरणी कर्म टूटता है। शुभ भाव से बहराने से, संयम में उपयोगी ऐसे साधन बहराने से मोहनीय कर्म की निर्जरा होती है। उदारता विपुलता के साथ बहराने से अंतराय कर्म टूटता है। इस प्रकार से 8 कर्मों की निर्जरा सुपात्र दान देने से होती है। जीवन में जब जब भी अवसर आए, इस अवसर को चूकना मत। इस मौके का लाभ उठा करके पूरे भाव भक्ति के साथ बहरा करके अपने कर्मों की निर्जरा अवश्य कर लेना। तो मैं बता रही थी आपको कि देवकी महारानी ने जब मुनियों को आहार बहराया तब उनके भाव कुछ अलग थे। जब एक साथ, यानी कि एक जैसे मुनियों को 3 बार आते हुए देखा, तब भाव कुछ अलग हुए
मन में सवाल पैदा हुआ। जब परमात्मा से बात सुनी तो मन में कुछ अलग भाव पैदा हुए, और जब उन मुनिराजों को सत्य जानने के बाद जब देखा तो फिर भीतर की भावधारा बिल्कुल ही अलग हो गई। अब वो उन्हें मुनि के रूप में कम और पुत्र के रूप में ज्यादा देख रही थी, और वात्सल्य का दरिया ऐसा बह रहा था कि स्वयं पर भी काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था। अब अपने स्थान पर लौटने पर देखिए, खुशी होना चाहिए था या दुख ही होना चाहिए था देवकी रानी को, लेकिन मन किस प्रकार के खेल खिलाता है। देवकी रानी के मन में अब एक दूसरा ही विचार पैदा हो गया कि धन्य है वे माताएं जो पुत्रों को जन्म देकर के उनकी बाल क्रीड़ा का भी आनंद लेती है। इस इंसान को रुलाने वाला, भटकाने वाला अगर कोई है तो वो मोह कर्म है, वो ममता का भाव है जो हमेशा ही इस जीवात्मा को बांधता है। लेकिन चूंकि मातृत्व छलक रहा था, देवकी रानी भूल गई कि ये मोह मेरे कर्म का बंधन का कारण बनेगा, लेकिन आर्त ध्यान करने लग जाती है। विचार करती है कि मैं कैसी अभागिन हूं, मैं हतभागी हूं कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक की भी बाल क्रीड़ा का आनंद में नहीं ले पाई। इस प्रकार सोच करके परेशान हो रही है। अक्सर ये होता है कि जो व्यक्ति के पास है उससे वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जिस चीज का अभाव है, जो चीज उसके पास नहीं है, उसका मन उसी चीज के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और आप देखो कि इच्छाएं किस प्रकार से व्यक्ति को दुखी बनाती है। अगर इच्छाओं पर कंट्रोल ना किया जाए, अगर इनको ना समझा जाए, तो हर भीतर में उठने वाली इच्छा व्यक्ति को पीड़ित करती है, परेशान करती है। महारानी देवकी, जिनको किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, श्री कृष्ण वासुदेव जैसे आज्ञाकारी पुत्र उनके पास थे, लेकिन फिर भी मन अभाव के अंदर भटक रहा है और वह आर्त ध्यान कर रही है। कवि कहते हैं, इम झूरे देवकी रानी, इम झूरे देवकी रानी, हो या तो पुत्र बिना बिलखानी रे, या तो पुत्र बिना बिलखानी रे, इम झूरे देवकी रानी। बच्चों की बाल क्रीड़ा को लेकर के अनेक प्रकार के ख्याल देवकी देवी के मन में आते जा रहे हैं और एक एक बात को सोच करके दुखी और परेशान हो रही है, आर्त ध्यान कर रही है। संयोग ऐसा बना कि श्री कृष्ण वासुदेव तैयार होते हैं और राज कार्य के लिए जाने से पहले अपनी माता के चरण वंदन के लिए आते हैं। कितना बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया जा रहा है इस शास्त्र के माध्यम से कि बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता से बड़ा कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो हो सकता है कि माँ की गोद में वो बच्चा ना समाए, लेकिन माँ के दिल में ना समाए, इतना बड़ा कोई भी बच्चा हो नहीं सकता। ऐसा माता का वात्सल्य होता है और उस माता के वात्सल्य को श्री कृष्ण वासुदेव जानते थे, समझते थे। उनका क्या फर्ज है, क्या कर्तव्य है, वो इस बात को जानते थे
इसलिए वे कार्य प्रारंभ करने से पूर्व माता का आशीर्वाद लेते थे। जैसे ही माता के चरण वंदन के लिए श्री कृष्ण आते हैं और उन्होंने देखा कि मेरी माता जो उदास बैठी हुई है, आखिर क्या कारण है। ऐसा नहीं कि बहुत काम है, माता के चरण वंदन किए और वो चले गए, ऐसा नहीं किया। उन्होंने विचार किया कि जरूर कोई न कोई बात है कि आज माता कुछ कह नहीं रही, लेकिन चेहरा बता रहा है कि कोई चिंता से घिरी हुई है मेरी माता, और मेरा ये फर्ज है कि मैं अपनी माँ की चिंता को दूर करूं। पूछते हैं वो कि माँ, आखिर क्या बात है, आखिर आप इतनी उदास और निराश क्यों दिखाई दे रही हो। पुत्र के प्यार से पूछने पर माता के दुख का दरिया जो था वो छलक जाता है। अपने मन की बात श्री कृष्ण जी के सामने रख देती है। सारी की सारी जो बात थी वो सारी बात श्री कृष्ण जी ने सुनी, और फिर माता देवकी कहती है कि मैं अपने भाग्य को कोस रही हूं कि कैसी हतभागी हूं मैं कि 7 पुत्रों को जन्म देने के बावजूद भी एक का भी बचपन नहीं देखा, एक के भी बाल क्रीड़ा का आनंद मैंने नहीं उठाया। मैं कितनी हतभागी हूं, मैं कितनी कम नसीब हूं। इस प्रकार की बात जब श्री कृष्ण वासुदेव ने सुनी तो उसी वक्त उन्होंने माता को आश्वासन दिया कि माँ, आप चिंता ना करो, मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे एक छोटे भाई की प्राप्ति हो। और माँ के चरण वंदन करके वे सीधे पोषदशाला में चले जाते हैं और अट्ठम तप की आराधना करके वे हरिणगमेशी देव को याद करते हैं, हरिणगमेशी देव की आराधना करते हैं। अब देखिए, इस गलत धारणा को मन में मत पालना कि कोई देवी देवता किसी को संतान दे सकते हैं। ये तो होना ही था, जो होनी थी, बस उसी को जानने के लिए हरिणगमेशी देव को श्री कृष्ण वासुदेव ने स्मरण किया था, उनकी आराधना की थी। उनकी भक्ति से, उनकी अर्चना से प्रभावित होकर के, प्रसन्न होकर के हरिणगमेशी देव श्री कृष्ण के सामने उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि एक देवलोक का देव अपनी आयुष्य पूर्ण करके तुम्हारे छोटे भाई के रूप में जन्म लेगा। महारानी देवकी समय आने पर एक सुंदर सुकोमल पुत्र को जन्म देगी, लेकिन वह किशोर अवस्था में आते ही परमात्मा नेमिनाथ भगवान के पास संयम अंगीकार कर लेगा। पोषद पाल करके श्री कृष्ण वासुदेव फिर से माता के पास आते हैं। अब माता पुत्र का किस प्रकार से संवाद होता है और कैसे गजसुकुमार का जन्म होता है और कैसे गजसुकुमार त्याग और संयम के पथ पर आगे बढ़ते हैं और अपनी साधना से कैसे हमें धैर्य का संदेश देते हैं, आप सुनेंगे तो संपूर्ण वृत्तांत आपको ज्ञात होगा। आपके हमारे सबके भीतर में भावों की शुद्धि हो, अंतर हमारा पवित्र बने, ये पर्व के दिन हमें पावन बनाने वाले बने, प्रमाद को दूर करें और सम्यक साधना के अंदर आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।